The question is all right. Okay, the question is, in the figure, the wedge is pushed with an acceleration of 10 root 3 meters per second squared. It is seen that the block starts climbing up on the face of the wedge. What will be the time taken by the wedge in reaching the top? तो अगर आप देखें तो वेज को मतलब ब्लॉक को 1 मीटर ऊपर चढ़ना है ना तो कितना टाइम लगेगा? तो इसका मतलब अगर ये रेस से स्टार्ट हुआ है तो अगर मुझे अपवर्ड एक्सेलरेशन मालूम चल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर आप देखो टाइम क्या मतलब हुआ, तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 स्क्वायर से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू हो गई 2s बाई ए का अंडर रूट। तो यहाँ पे s तो मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम नहीं, अपवर्ड एक्सेलरेशन। अब अपवर्ड कैसे एक्सेलरेशन निकालें, क्योंकि ये तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो क्या करते हैं, इसको रेस्ट पे लाए थे तो सूडो फोर्स लगाया था। तो यहाँ पे जो सूडो फोर्स लगेगी वो लगेगी, मान लीजिए इस एक्सेलरेशन, अभी के लिए मैं ए मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लगेगी सूडो फोर्स एम ए, ठीक है। ये एम जी होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, जिसको अभी के लिए मैं थीटा मान लेता हूँ, बाद में सारी वैल्यूज डाल देंगे। इसका मतलब ये एम जी साइन थीटा होगा, और ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये होगा एम ए कॉस थीटा, करेक्ट। और ये एम ए साइन थीटा होगा, जो मुझे ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल होगा, मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं तो मोशन देख रहा हूँ, ऊपर नीचे तो कोई मोशन है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर इसका एक्सेलरेशन ए डैश मान लूँ, तो इसका एक्सेलरेशन एक्चुअली हुआ क्या? तो इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से हुआ एम ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए डैश। तो ये तो कट गया। तो मेरे पास आया ए कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। तो ए की वैल्यू है 10√3 कॉस 30, यानी कि √3/2 माइनस जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं इंटू साइन 30 विच इज 1/2। दिस इज ए डैश। तो ये तो हो गया यहाँ से 5, 15 माइनस 5, तो ए डैश की वैल्यू आ गई 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया 2 इंटू 1 मीटर है बाय 10, या 1/5, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। तो यही आपका आंसर है। दिस इज 1/5 seconds. दिस इज द टाइम इट विल टेक टू walk up or slide up 1 meter.